नमस्ते बच्चों, अगर आप मेधावी छात्रवृत्ति नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वही स्तर के प्रश्न शामिल किए गए हैं जो असली परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हर प्रश्न को आसान तरीके से समझाया भी गया है। चलो शुरू करते सबसे हैं। पहले जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन है, ताड़ासन करने का मुख्य लाभ क्या है? ताड़ासन एक योगा है और इस योगा को करने से शारीरिक संतुलन और ऊंचाई बढ़ती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस सही नहीं है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व क्षयरोग दिवस 22 मार्च को नहीं, ये 24 मार्च को मनाया जाता है, तो यही गलत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अध्यापक दिवस 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, भारत ने 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो भारत ने ये 77वीं वर्षगांठ मनाई। अगला क्वेश्चन, भारत ने आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? ये जीता है भारत ने 6 बार। कब कब जीता है? पहला जीता इंडिया ने 2000 में, दूसरा जीता 2008 में, तीसरा जीता 2012 में, चौथा जीता 2018 में, पांचवा 2022 में और ये छठवां जीता 2026 में। तो इस प्रकार से भारत ने 6 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्व दिशा में नहीं है? नागालैंड भारत के पूरब में है, मणिपुर भारत के पूरब में है, त्रिपुरा भारत के पूरब में है और गोवा है वो दक्षिण पश्चिम में है, तो इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान महापौर कौन है? दिल्ली के वर्तमान महापौर राजा इकबाल सिंह है। दिल्ली का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दिल्ली का राज्य पक्षी है घरेलू गौरैया। अगला क्वेश्चन, बड़ी चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के कितने पैर होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो चींटी के होते हैं 6 पैर। ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो बच्चों, जिस चैनल को आप देखते हो तो उससे टीचर्स को भी और छात्रों को भी, दोनों को लाभ होता है। खिलखिलाता बचपन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? तो ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। अब आता है सेक्शन बी, तार्किक युक्ता रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पिताजी की बहन के पिता को क्या कहा जाएगा? दादाजी। अगला क्वेश्चन, उस आकृति को चुनिए जो बाकी सभी से भिन्न हो। बाकी सभी से भिन्न 4 नंबर वाली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की तरह वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें। ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेट ऑर्डर में हमें लिखना है। तो बच्चों, वर्णानुक्रम डिक्शनरी ऑर्डर क्या है? वर्णानुक्रम में शब्दों को ए से जेड के क्रम में सजाया जाता है। इसका मुख्य नियम है, पहले अक्षर देखें, जिसका पहला अक्षर पहले आएगा वही शब्द पहले आएगा। अगर पहला अक्षर समान हो तो दूसरे अक्षर की तुलना करेंगे और जहां पहला अक्षर मिले उसी से फैसला होगा कौन सा शब्द पहले आएगा। फाइनली बाएं से दाएं अक्षर को मिलाओ, जो पहले आए वही पहले जाएगा। ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। अब बच्चों आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न है, GRIP को हम 71892 लिख सकते हैं, तो LPDT को क्या लिखेंगे? तो हमें
पहले जोड़े के बीच का संबंध समझना है, फिर उसी नियम को दूसरे पर लागू करना है। चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले GRIP के अक्षरों की जो ABCD वाली पोजीशन है उसको निकालते हैं। जैसे G 7 नंबर पे आता है, R 18 पर, I 9 नंबर पर, P 16 नंबर पर। अब ध्यान से, पहले दो अक्षरों की संख्या सीधी लिखी गई है, सॉरी 3 अक्षरों की संख्या है सीधी लिखी गई है, लास्ट में जो P है वो 16 नंबर पे है, उसको डबल कर दिया गया है। तो इसी के अनुसार हमने PDT पर लगाएंगे। L का नंबर 12, P का 16, D का 4 और T का 20 है, और 20 को हम डबल कर देंगे 40। तो इस प्रकार बनेगा 12, 16, 4, 40। ऑप्शन डी सही आंसर। तो आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न है, इनमें से विषम ऑड वन आउट को चुनना है। पहला दिन, दूसरा पखवाड़ा, तीसरा सप्ताह, चौथा जो महीना मास। लेकिन पखवाड़ा जो 15 दिन का होता है, अब सोचिए दिन, सप्ताह और मास ये सामान्य समय की इकाई है जो आपको रोजमर्रा में सीधे उपयोग होती है, आपके कैलेंडर में मिलेगी। लेकिन पखवाड़ा आपको एक कैलेंडर में नहीं मिलेगा, तो ये हमें आउट लग रहा है, तो पखवाड़ा अलग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखेंगे। एक बात, ऊपर चित्र में रॉकी का मुंह कार की ओर है और वह बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, तो उसका मुंह किस वस्तु की ओर होगा? उसका मुंह होगा गिटार की तरफ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न है, शिवानी 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 18वें स्थान पर है। कक्षा में अंतिम से उसकी जो रैंक क्या होगी? यानी जब पीछे से काउंट करेंगे तो वो कौन से नंबर पे होगी? तो वो होगी 43 नंबर पर। 60 माइनस 18 करने पर 42 और 42 प्लस 1 कर देंगे 43। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या की पहचान करें। 4, 16, 64। अगली संख्या हो गई 256। क्यों? ध्यान से पैटर्न देखें। 4 से 16 कैसे बना? 4 को 4 से गुणा किया 16। 16 से 64 कैसे बना? 16 को मल्टीप्लाई 4 से किया 64 बना। यानी हर बार संख्या 4 से गुणा हो रही है, तो अब 64 को भी 4 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। सही उत्तर 256। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। इसे कैसे समझे? जब भी मिरर इमेज पूछा जाए तो याद रखो, दर्पण में बाएं और दाएं बदल जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं बदलते। अब दी गई आकृति को ध्यान से देखो, उसमें जो हिस्सा दाएं है वह दर्पण में बाएं हो जाएगा और जो बाएं है वह दाएं हो जाएगा। आकृति को ऐसे सोचो जैसे आपके सामने शीशा रखा हो। जब हम विकल्पों को ध्यान से देखते हैं तो विकल्प 3 में आकृति सही तरीके से दाएं बाएं बदली हुई दिखती है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। तो बच्चों याद रखना, मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दी गई आकृति में कितने गोले हैं? बच्चों ऐसे प्रश्न में जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक एक करके ध्यान से गिनना है। पहले बड़े गोले गिने, बीच में 2 बड़ी गोलाकार आकृतियां हैं, अब उनके अंदर वाले छोटे गोले गिने। इस प्रकार इसमें विकल्प 2 यानी 8 गोले हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 है, एक ईंट की एक समय में अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है? तो बच्चों जब हम एक ईंट को जमीन पर रखते हैं तो हम एक साथ केवल 3 सतह देख सकते हैं, ऊपर की, सामने की और साइड की। पूरी 6 सतह कभी एक साथ नहीं देख सकती, इसलिए सही आंसर होगा 3। प्रश्न संख्या 22, घंटे की सुई एक संख्या से दूसरी संख्या तक पहुंचने में कितना समय लेती है? घड़ी में 1 से 2 तक जाने में घंटे की सुई 1 घंटा लगता है, क्योंकि एक नंबर के बीच 1 घंटा होता है, तो सही आंसर होगा 1 घंटा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, 25 और 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 2
और 5 दोनों से डिवाइड हो जाती है। तो संख्या 2 और 5 दोनों से भाग होती है, वह 10 से भी भाग होगी। अब 25 और 50 के बीच 10 के गुणज 30 और 40 है। कुल 2 संख्या हुई, तो सही उत्तर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, एक नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। उस नदी पर बने 756.82 मीटर लंबे पुल पर एक के पीछे एक अधिकतम कितनी 5 मीटर लंबी बस खड़ी हो सकती है? बस की लंबाई 5 मीटर, पुल की लंबाई है 756। अब 756 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 151, 151 बस। क्वेश्चन नंबर 25, देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। बगीचे की परिधि कितनी होगी? यानी परिधि परिमाप, चारों तरफ का जो एरिया है वो कितना होगा? 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। तो इस 2000 मीटर को 4 चक्कर में पूरा करना है, तो एक चक्कर में कितना आएगा? तो 2000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 500 मीटर, तो सही उत्तर होगा 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, 7980 में 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है? मतलब फेस वैल्यू, अंकित मान क्या है? किसी अंक का सिर्फ अपना मान, उसी जगह कोई फर्क नहीं पड़ना, वो होता है फेस वैल्यू। 8 का फेस वैल्यू 8 ही है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, अंक किस स्थान पर है उस आधार पर उसका मान। जैसे 8 दाएं के स्थान पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 80। मुख्य अंतर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर क्या होगा? डिफरेंस पूछा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, तो अंतर होगा 72, 72। क्वेश्चन नंबर 27 से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन क्या है? वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, बिल्कुल सही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होती है, सही है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़ी होती है, ये गलत है। तो इसलिए जो कथन सत्य नहीं है वह है विकल्प 3। अगला क्वेश्चन है 28, 24 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल है, कितने तारे लाल नहीं है? तो 1/4 का मतलब है 1/4, तो 24 का 1/4 6 तारे लाल है। तो अब 24 में से 6 माइनस कर देंगे हम, तो 18 तारे ऐसे हैं जो लाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग एक के कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काटकर आकृति बी को प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन 4, एक का घेरा बी के घेरे से अधिक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30, में 300 बच्चे हैं तो संगीत मंडली में कितने बच्चे हैं? ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग मंडलियों के बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। जैसे खेल मंडली में 1/2, बाग बगीचा मंडली में 1/6, चित्रकला मंडली में 1/6, संगीत मंडली में 1/6। और हमें पूछा है संगीत मंडली में कितने बच्चे हैं, तो हमें संगीत मंडली का निकालना है। तो 300 का 1/6 निकालना है, तो आएगा 50। तो सही आंसर होगा 50। अब है सेक्शन डी, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। इसमें ये गद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 से और 35 तक के क्वेश्चनों का आंसर ढूंढकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 में बिल्ली के बच्चे के पैर से क्या बह रहा था? तो गद्यांश में लिखा है उसके पैर से बहुत खून बह रहा था, तो सही उत्तर होगा खून बह रहा था। क्वेश्चन नंबर 32, साधु बाबा गांव की ओर क्यों गए थे? गद्यांश में लिखा है कि उसके पास दूध नहीं था, इसलिए वे गांव की ओर चले गए थे, दूध लेने गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, गांव वालों ने साधु बाबा को उपहार में क्या दिया? गांव वालों ने उनका आदर सत्कार किया और एक गाय उपहार में दी। क्वेश्चन नंबर 34, उन्होंने इधर उधर देखा, इस वाक्य में उन्होंने शब्द क्या है? उन्होंने
किसी नाम की जगह प्रयोग किया है, तो इसलिए यहां सर्वनाम आएगा, तो यह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 35, एक गाय उपहार में दी, इस वाक्य में उपहार शब्द का लिंग क्या है? उपहार पुल्लिंग शब्द है। यह उपहार अच्छा है, तो यह पुल्लिंग है। तो बच्चों याद रखना, गद्यांश वाले प्रश्नों में उत्तर हमेशा उसी पैराग्राफ में छुपा होता है। ध्यान से पढ़ो और सीधे लाइन से उत्तर ढूंढो। अब चलते सेक्शन ई, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। इसमें भी इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 36 से और 40 तक के क्वेश्चनों का आंसर लिखना है, बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 36, What were some of the activities lining the hall at the school science fair? स्कूल साइंस फेयर में हॉल में कौन कौन सी प्रदर्शन वस्तुएं लगी थी? जो प्रदर्शनी की वस्तुएं लगी थी, कौन कौन सी लगी हुई थी? तो पैसेज में लिखा है रोबोट्स, सोलर पावर्ड कार्स एंड वोल्केनो मॉडल्स, यानी रोबोट और सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें और ज्वालामुखी के मॉडल लगे हुए थे। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37, What was the purpose of Tara and her friends simple experiments? तारा और उसके दोस्तों के प्रयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 2 में लिखा है टू शो हॉल प्लांट्स मेक ऑक्सीजन, उन्हें यह दिखाने के लिए पौधे ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, What process did Tara explain helps us breathe? तारा ने कौन सी प्रक्रिया समझाई जो हमें सांस लेने में मदद करती है? तो ऑप्शन 3 में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डिड तारा फील बाय द एंड ऑफ द डे? दिन के अंत में तारा कैसा महसूस कर रही थी? ऑप्शन 2 में प्राउड एंड मोटिवेटेड, यानी गर्व महसूस कर रही थी, अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टेंस ऑफ द वर्ब वॉज? यानी वॉज क्रिया का काल क्या है? वॉज किस में आता है, किस टेंस का है? तो पास्ट सिंपल, ऑप्शन 2 में, यानी साधारण भूतकाल में आता है, पास्ट सिंपल टेंस में आता है। सेक्शन एफ में ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपकी बुक से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां खा लेता है? अब ध्यान से समझो, वास्तव में हाथी बहुत ज्यादा भोजन करता है। वह 100 किलो से लेकर 150 या 200 किलो तक भी खा सकता है, लेकिन परीक्षा में हमें वही उत्तर चुनना है जो पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से दिया गया है। किताब के अनुसार एक बड़ा हाथी लगभग 100 किलोग्राम भोजन करता है, इसलिए सही उत्तर होगा 100 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 42 पर प्रश्न है, एक बच्चा दिन में कितने घंटे सोता है? अब ध्यान से समझो, वास्तव में नींद उम्र पर निर्भर करती है। छोटा शिशु जो जन्म लेता है, यानी 0 से 1 साल या 2 साल तक का बच्चा लगभग 14 से 18 घंटे सोता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो 8 से 10 घंटे भी सोता है, लेकिन इस प्रश्न में उम्र नहीं दी गई है और किताब के अनुसार यहां बच्चा से आशय छोटे शिशु से लिया गया है। और छोटा जो शिशु होता है, यानी 1 महीने की उम्र से लेकर लगभग 1 साल तक का जो शिशु होता है, वो 17 से 18 घंटे नींद लेता है। तो इसमें सही आंसर 18 घंटे। अब बच्चों आते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। प्रश्न है,
कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं इन 29, तो सही उत्तर होगा 29। बच्चों याद रखो, ऐसे प्रश्न सीधे किताब से आते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तक की सामान्य जानकारी ध्यान से पढ़नी जरूरी है। अब बच्चों आते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। प्रश्न है, सोहना जहां गर्म पानी का चश्मा है, भारत के किस राज्य में है? सोहना एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्राकृतिक गर्म पानी का चश्मा पाया जाता है। यह स्थान हरियाणा राज्य में स्थित है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 45 पर ध्यान दो। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे लाल किला छपा है? तो वो लाल किला छपा है 500 के नोट के पीछे। लेकिन बच्चों सिर्फ यही नहीं, बाकी नोटों के पीछे भी अलग अलग महत्वपूर्ण चित्र बने होते हैं। चलिए जान लेते हैं। 10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 का नोट एलोरा की गुफाएं, 50 का नोट हम्पी का रथ, 100 का नोट रानी की बाग, 200 का नोट सांची का स्तूप और 500 का नोट लाल किला, और जो 2000 का नोट था उस पर मंगलयान का चित्र बना था। बच्चों याद रखो, करेंसी नोटों पर बने चित्र भारतीय संस्कृति और उपलब्धियों को दिखाते हैं। ऐसे प्रश्न सामान्य ज्ञान से अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ उत्तर मत याद करो, पूरी जानकारी समझो, तभी आप असली मेधावी बनोगे। अब सामाजिक अध्ययन एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि हम तमिलनाडु में रहते हैं तो मध्य प्रदेश किस दिशा में है? तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, मध्य प्रदेश उससे ऊपर स्थित है, तो ऊपर की दिशा होती है उत्तर, तो सही आंसर होगा उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन है 47, पोलो खेल घोड़ों पर खेला जाता है, मगर भारत के किस राज्य में यह खेल गधों पर भी खेला जाता है? तो यह विशेष प्रकार का जो पोलो लद्दाख में खेला जाता है। सही उत्तर लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 48, कौन से राज्य नेपाल देश की सीमा को छूते हैं? नेपाल की सीमा से जुड़े राज्य कौन कौन से हैं भारत के? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। इसलिए सही आंसर होगा सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 3। अगला क्वेश्चन है 49, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल किस वर्ष बना? सही आंसर होगा 1928। चलो अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात। अब हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है 51 से 55 तक। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। उपरोक्त पंक्तियां पाठ किरमिच की गेंद में किसने किसको कही? तो पाठ के अनुसार यह पंक्ति सुधीर ने दिनेश को कही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 52, माली शब्द का परिवर्तन मालिन में किया जाए तो इससे आप किस परिवर्तन के अंतर्गत देखोगे? मतलब वचन, लिंग, विलोम, संज्ञा। तो ये लिंग परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है 53, मुफ्त ही मुफ्त किस राज्य की लोक कथा है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा हिंदी में ये पाठ, तो ये एक गुजराती लोक कथा है। अगला क्वेश्चन 54, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम सुकुमार राय है। अगला क्वेश्चन 55, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। उपयुक्त पंक्तियों में जो रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएंगे? उन्होंने, वह, ये, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन
On the basis of textbook, the fig tree was not happy with the gold leaves. देवदार का पेड़ सुनहरे पत्तों से खुश नहीं था क्योंकि एक आदमी उन्हें चुरा ले गया था. Because a man stole them. Correct answer option 2. Question number 57. Choose the correct meaning of the word defending. करेक्ट मीनिंग होगी इसमें प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, हमले से बचाना, रक्षा करना. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4. क्वेश्चन 58. द नेशनलिटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया इज इंडियन. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 59. Read the given lines and select the name of the poem. It was very quiet. बहुत शांति थी. There was no sound. कोई आवाज नहीं थी. 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया. 2 hours passed. 2 घंटे बीत गए. Finally we knew which books to buy. अंत में हमें पता चला कौन सी किताब खरीदनी है. तो इस पोएम का नेम गोइंग टू बाय ए बुक. करेक्ट आंसर ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 60. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए मिल्कमैन सेल मिल्क. बच्चों, आशा करता हूं कि आपको आज का मॉक टेस्ट और उसका समाधान अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेधावी छात्रवृत्ति नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हैप्पी चिल्ड्रन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं. मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ. धन्यवाद.